हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन कराने के लिए क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, इसमें पूरी डिटेल आपको पता चलेगा। और कौन कौन से यानी किस चीज़ के लिए कितने % की छूट मिलेगी आपको एडमिशन के लिए, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बता देती हूँ कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो फटाफट पहुँच जाइए स्कूल में, फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए और भर के अच्छी तरह से जमा दे दीजिए। फॉर्म कैसे भरना है और इसकी वीडियो मैं इससे पहले ला चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगाना है और किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। तो फटाफट एक बार देख लीजिए, फिर स्कूल में जाइए, यानी कि ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पहले के भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, फिर नॉन के भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा क्लास 11th में। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि क्या क्राइटेरिया है केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन के लिए। ये देखिए लिखा हुआ है। तो के बी स्टूडेंट के लिए और नॉन के बी स्टूडेंट के लिए बेटा सेम है। तो सब्जेक्ट बता देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। लिस्ट है ऑफ मेन सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप लेते हैं बेटा, इसमें तो आपको स्ट्रीम चूज़ करना पड़ेगा ना सबसे पहले, कि आप साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं या आर्ट्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है, आपको पढ़ाई करना, आप सोच समझ के स्ट्रीम लीजिएगा। अगर साइंस लेते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, एक नंबर पहले बता देती हूँ। अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, एक नंबर बता देती हूँ। साइंस वालों के लिए है फिजिक्स लेना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, और अगर PCB कहा जाता है, PCB, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो बायो लेना पड़ेगा, बायोलॉजी, ठीक है, साइंस होती है। उसके बाद इसमें कोई PCM भी लेते हैं, PCM, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और कोई बच्चा PCBM, चारों सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, साइंस के लिए है। और साथ साथ आपको इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होता है, एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है। मेन 5 सब्जेक्ट रहेगा आपका, और एक्स्ट्रा और लेना चाहते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, 5 या 6 तो ज़रूरी है। अब चलिए कॉमर्स वालों के लिए है और आर्ट्स वालों के लिए, सबके लिए देखिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है मैथ्स है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, और क्या क्या सब्जेक्ट है, बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, और आर्ट्स वालों के लिए जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और साइकोलॉजी है, और सोशोलॉजी भी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट का, फिजिकल एजुकेशन आप ले सकते हैं और होम साइंस ले सकते हैं, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा योगा वगैरह करने के लिए एक्टिविटी मतलब है, और थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो उसमें भी आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। दौड़ना, PT करना, ये सब चीज़ उसमें सिखाया गया है, शरीर का हेल्थ के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो ईजी है सब्जेक्ट, थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाता है। उसके बाद होम साइंस में आप क्या करेंगे, अगर कोई होम साइंस लेते हैं तो होम साइंस तो ज़्यादातर लड़कियाँ लेती हैं, गर्ल्स वगैरह, क्योंकि उनको कई सारे चीज़ बनानी पड़ती है, कुकिंग वगैरह करके दिखानी पड़ती है, कई सारा और भी अलग अलग, तो उसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है, चिंता करने की बात नहीं है। और आगे यहाँ उसके बाद सब्जेक्ट की बात हो गई। अब आगे चलिए कि यहाँ पर बताया गया नॉन केबी के लिए, नॉन केबी वालों के लिए क्या बताया है कि देखिए पहले वैकेंसी जो होती है ना क्लास 11th के लिए, तो किसके लिए होती है, केबी स्टूडेंट के लिए होती है, यानी जो क्लास 10 तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, अब केंद्रीय विद्यालय में ही क्लास 11th में एडमिशन कराना है तो उनको पहले मौका दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए, और कोशिश करूँगी मैं आपके सवालों का जवाब लेकर आऊँगी। ठीक है, पहले केबी स्टूडेंट का होता है एडमिशन, फिर जो आसपास के केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे हैं और दूसरे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, यानी अदर केबी स्टूडेंट, उनको मौका दिया जाता है। ठीक है, उनका जब एडमिशन हो जाता है, फिर सीट खाली होती है ना, तब फिर अदर स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं या कोई भी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं ना, उन सबको एडमिशन दिया जाता है, और सीट खाली होती है तो ज़रूर मौका मिलता है, ज़रूर नहीं सबको मिले। देखिए एक क्लास में मैक्सिमम कितना यहाँ पे स्ट्रेंथ होता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए 55 स्ट्रेंथ होता है एक सेक्शन में, ठीक है। और ज़रूरत के हिसाब से वो लोग अपना कम ज़्यादा जो भी होगा एडमिशन लेते हैं। और उसके बाद चलिए मैं बताती हूँ क्या है मेन जो आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है। फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं ना, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर आप SC ST या OBC किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, एडमिशन का मौका मिल सकता है। SC या ST, ठीक है, या OBC है तो नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए आपके पास। और फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है। उन लोगों को तो पूरा सबको तो 4% तक का छूट दिया जाता है एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में। बहुत ही खुशी की खबर है ये वाली, तो 4% की छूट आपको मिल सकता है। और कुछ और आप अगर कर रखे हैं, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है स्पोर्ट एंड गेम अगर आपने कर रखा है, पार्टिसिपेट ले रखा है मतलब, और इक्विवेलेंट लेवल के हिसाब से तो आपको 6% दिया जाता है छूट एवरेज। और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है KBS नेशनल स्टेट लेवल में, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट लेवल में, तो आपको कितने % की छूट मिल सकती है? 4% की छूट मिल सकती है, ठीक है। और नीचे 2% की छूट किसके लिए है? जिन्होंने कि एक सर्टिफिकेट हासिल किया है और पार्टिसिपेट किया है KBS रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से, तो उनको 2% की छूट दी जाती है, ठीक है। और देखिए मैंने अभी बता ही दिया था SC ST OBC वालों का, SC ST OBC या पेंसिल ले लेती हूँ, OBC या फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट है उन लोगों को अगर आप सर्टिफिकेट जमा दे रहे हैं, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 4% तक की देखिए छूट मिल सकती है, 4% तक की छूट मिल सकती है। बहुत अच्छा मौका है। और जो एक्टिविटी वगैरह अभी NCC है ना, ये सारी चीज़ अगर आपने एक से ज़्यादा कर रखा है, ठीक है, तो क्या 4% 2% नहीं, वो टोटल माना गया है कि 6% तक टोटल छूट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ज़रूर आप फॉर्म भरिए केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन के लिए। और मैंने बता दिया कि फटाफट फॉर्म भर दीजिए। देखिए 1 महीने के अंदर अंदर सारा एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद ही फॉर्म भरने का प्रोसेस चालू हो जाता है। पहले KB स्टूडेंट का, फिर अदर KB स्टूडेंट का, उसके बाद नॉन KB का। नॉन KB स्टूडेंट 1 हफ्ते के बाद, यानी रिजल्ट के 1 हफ्ते के 10 दिन के बाद, विदिन 10 डेज़ आपको फॉर्म भरना है, 10 दिन के बाद, ठीक है। कोई और जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।